प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी सबसे पहले मुख्य रीजन पूछा जाएगा, मेन रीजन। राखी सावंत, यस, क्या कुछ कहना चाहोगे? कल रात को क्या हुआ था? इंस्टा हाइक हुआ था। ये मैं आपको कुछ सुनाती हूँ, एक मिनट। ये क्या है? पुलिस स्टेशन जा रही है कंप्लेंट लिखाने। सुबह 6 बजे मेरी फ्लाइट है सऊदी की, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। आदिल, राशि, शर्लिन चोपड़ा, इन लोगों ने मिलके मेरा 10 मिलियन का इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। इन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। आदिल, राशि, क्योंकि आदिल आज मीडिया में सब जगह आज और कल 2 दिन स्क्रीनशॉट दिखा रहा था, जान लिखा हुआ। किसी के पास अगर वो वीडियो है तो प्लीज पुलिस स्टेशन में दिखाना है, भेजे। आई रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ती हूँ मैं सबके। उन्होंने मेरा 10 मिलियन का इंस्टाग्राम का आईडी उड़ा दिया है। मैं अभी पुलिस स्टेशन पहुंच रही हूँ, 5 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंच रही हूँ। तो आप लोग भी वहाँ पे थे, आपने भी सुना था सब कुछ। क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं कल मुझ पर? आपने उनका राखी का मानना है कि आपने आदिल और शर्लिन ने मिलके अब उनका इंस्टा हैक कर लिया है। उन्होंने कहा उनका लॉगिन आपके पास है। जी, उन्होंने कहा उनका लॉगिन और आईडी पासवर्ड मेरे पास है। तो मैं राखी सावंत को पूछना चाहती हूँ, उनका आईडी पासवर्ड उन्होंने मुझे किस तरीके से दिया था? क्या उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था? उन्होंने मुझे मैसेज किया था? उन्होंने मुझे मेल किया था? कैसे दिया था? प्रूफ करवाइए। किसी का आईडी पासवर्ड लेके किसी का इंस्टाग्राम उड़ाना ये कानूनी जुर्म है और ऐसे ओछे काम मैं नहीं कर सकती। कुछ और? तो और क्या एविडेंस है आपके पास राखी के खिलाफ, जो वो एलिगेशन लगा दिया आपके ऊपर और आदिल के ऊपर? जैसे आप तीनों ने गैंग अप कर लिया है और उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, मेंटली हैरेस कर रहे हो। अच्छा, ऐसा राखी कहती है। मैं राखी के लिए कहती हूँ कि राखी मुझे हरास कर रही है, राखी मुझे मेंटली टॉर्चर कर रही है, राखी मुझे बदनाम कर रही है, राखी मुझ पर झूठे एलिगेशंस डाल रही है, राखी मुझे धमकियाँ दे रही है। राखी के वजह से मैं परेशान हो गई हूँ, वो इतना हरास कर रही है मुझे। क्या राखी ये कहती है कि सब लोग मिलके उसको पागल बनाना चाहते हैं। सच में आप ना, अगर राखी सच बोलना स्टार्ट कर दो तो आपको ये सब एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मुझे पागल बनाना चाहती हो। आप ये चाहती हो कि मेरा जो बिज़नेस चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। आपको ये लगता है कि राश्री अपने नेल आर्ट स्टूडियो के दम पे है जो कुछ भी, और ये बात सच है। मैंने बहुत मेहनत की है, इस वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, नेल आर्ट स्टूडियो के वजह से ही हूँ। लेकिन आप इसको क्यों ख़त्म करना चाहती है, बताइए। मैंने किया क्या है आपके साथ? मैंने ऐसा क्या किया है? ऑलवेज मैंने आपका साथ दिया था, आपका एक कवच बन के मैं खड़ी थी। मैंने ऐसा आपके साथ क्या गलत किया राखी सावंत, जो आपने मुझे इतनी गंदी गंदी धमकियाँ दी है, मुझे बर्बाद करने पे तुली हो। रोज़ एक नया एलिगेशन लगाती हो आप, रोज़ एक नया एलिगेशन। परसों कुछ और बोला आपने मेरे बारे में कि व्हाट कुछ बोला था, उन्होंने ब्रांडिंग को लेके कुछ बोला था। क्वेश्चन उठाया था आपकी ब्रांडिंग, मेरे ब्रांडिंग पे आपने लगाया था ना जी, बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रांडिंग क्यों लगाया? बिल्कुल। आज हम हमारे नेल आर्ट स्टूडियो में है, ठीक है, ये मेरा नया ब्रांच है। ब्रांडिंग अभी आपने देखी बाहर लगी हुई है। तो ये मेरा नेल आर्ट मेरा ब्रांड है, नेल आर्ट स्टूडियो मेरा ब्रांड है। क्या मुझे बताइए, ये कहाँ से ये कहलाती है, कह सकते हैं सॉरी, कि ये कानूनी गुनाह है, ये क्राइम है। खुद का ब्रांड शो करना ये क्राइम है। मैं अपने नेल आर्ट स्टूडियो की टी शर्ट पहन सकती हूँ, जैसे कि सब बड़े बड़े ब्रांड करते हैं, और करना भी चाहिए। मैं अपने नेल आर्ट स्टूडियो का टैटू बना सकती हूँ। मैं अपना नेल आर्ट स्टूडियो फोरहेड पे लिखवा सकती हूँ राखी सावंत। और जो आपके वो नए वकील है ना, जिनको लगता है, जिन्होंने
अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, वकालत अच्छे से नहीं की है। जो आपको पटिया पढ़ाते हैं वो ऑन कैमरा, उनको ये भी नहीं पता चलता है कि कैमरा स्टार्ट हो चुका है और सब कुछ सबको सुनाई दे रहा है। मैं आपको एक सबूत देती हूँ। आईफोन का है। मुझ पर जो झूठे एलिगेशंस लगते हैं, क्या राश्री ने मेरे घर में चोरी की, आदिल का पासपोर्ट चोरी किया। अब इसका सबूत देखिए, अगर राश्री ने उनके घर जाके पासपोर्ट चोरी किया होता तो फ्रंट ऑफ मीडिया कैमरा जब ऑन हो चुके हैं तो वहां पे उनके वकील को राखी को सिखाने की जरूरत क्या है, पट्टी पढ़ाने की क्या जरूरत है। ये देश का कानून है, ये ऐसे एडवोकेट है जो ये सब कुछ करवाते हैं अपने क्लाइंट से झूठ बोलने के लिए। वाओ, ये देखिए। हेलो 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 1 2 3 हेलो 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 उसने बताया आपको मेरे घर में आके विश्वासघात मेरे घर में आके हम लोग तो घर में आती रहती है। सीधा इनके एडवोकेट का नाम क्या है? ये दिखने में सुंदर है, इसको अक्कल उक्कल नहीं है। काशिफ। क्या है? काशिफ। ओके, ये काशिफ जी उनको पट्टी पढ़ा रहे हैं। सीधा सीधा ये वो बोल रहे हैं, कहाँ गया, कि आप एक काम करो, आप बोलिए कि वो आपके घर पे आके पासपोर्ट चोरी करके लेके गई है। ये मैं आपको इतना क्लिप निकाल के दे देती हूँ। छोटा सा क्लिप अगर आप शो कर सकते हो तो यहाँ इस पूरी आवाज नहीं आ रही है। ऑडियो शो कर दीजिए, वीडियो मत दिखाइए क्योंकि राइट भी दे सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, आप लोगों ने सुना था। ये देखिए, बोलना मुझे विश्वासघात किया है। मेरे घर में आके हेलो 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 1 2 3 हेलो 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 उसने बताया आपको मेरे घर में आके विश्वासघात पासपोर्ट मेरे पास था नहीं और मेरे घर पे आके चोरी करके लेके गई है, ऐसा बोले। अब मेरे पास एक चीज और है, जैसे कि राखी सावंत ने कहा कि आदिल जेल से बाहर आए और आदिल ने उनको कॉल किया और उन्होंने बोला मेरा पासपोर्ट कहाँ पे है। देन राखी ने बोला नहीं मैं ढूंढ रही हूँ, मिसप्लेस हो गया। फिर मुझे पता चला कि राश्री ने मेरे घर पे आके पासपोर्ट चोरी किया। हमारे पास एक ऐसी चैट है जिसमें राखी ने आदिल को बोला है तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास नहीं है। तो उसने सीधा सीधा आदिल को क्यों नहीं बोला कि मिसप्लेस हो चुका है, चोरी हो चुका है? ये सारी चीज़ें उसने क्यों नहीं की? आप वो चैट देखना चाहेंगे? सॉरी, मैं थोड़ी तैयारी कम करके आई थी।
जी, मुझे वो चैट का फ़ोटो चाहिए, अभी तक मेरे पास आया नहीं है। जो राखी ने बोला था कि आदिल का पासपोर्ट उसके पास नहीं है। आपके पास है तो मुझे फटाफट भेज दीजिए, नहीं उठा रहे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी जल्दी उसको बोले जल्दी भेजे, मैं यहाँ प्रेस में हूँ। जब तक वो फ़ोटो आता है, आपके कुछ और क्वेश्चन? जैसे ये अभी राखी आउट ऑफ इंडिया चले गई है, जी। तो आपको क्या लगता है कल रात को अचानक रात में आधी रात में कंप्लेन करा के सुबह 6 बजे इंडिया छोड़ के बाहर निकल जाना? बिल्कुल, ये एक पब्लिसिटी स्टंट था राखी का। जैसे राखी सबके बारे में बोलती है कि सब लोग ये करते हैं, मुझे लगता है लोग अगर करते होंगे, मैं तो करती नहीं, बट राखी से सीख सीख के ही कर रहे हैं सब लोग, जो भी करते होंगे। राखी ने कल दिमाग चलाया होगा, अब वो जा रही है 2-3 दिन के लिए, तो पीछे से कुछ तो होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे क्या स्टोरी चलनी चाहिए, यूट्यूब लोग कैसे देखे, लोगों को मैं बिजी कैसे रखूँ। तो राखी ने, आप थोड़ी सी हिस्ट्री दोहराए। एक टाइम ऐसा आया था कि राखी रितेश के लिए सेम कंप्लेंट करने के लिए गई थी कि रितेश ने राखी का इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। उस टाइम भी राखी ने खुद ने ये सब कुछ किया था। 24 घंटे में राखी का इंस्टाग्राम रिटर्न आ चुका था, और आप सबको मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ ये सब कुछ भी राखी ने ही किया है। और आप देखना 24 घंटे में राखी का इंस्टाग्राम रिटर्न आ जाएगा। राखी को ये पब्लिसिटी स्टंट करना बहुत अच्छे से आते हैं, और उसने नाम मेरा लिया है। राखी, आप प्रूफ करके दिखाइए, आप साइबर पुलिस के पास चले जाइए, ये निकालना बहुत इजी है। अगर कोई कानूनी गुनाह करता है तो ये सब इजीली निकल जाता है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप निकलवा के दिखा दीजिए कि मैंने ये सब कुछ किया है। वैसे तो आप दुनिया के सामने झूठी साबित हो ही चुकी हो, दुनिया वालों को और अच्छे से पता चलेगा कि आप किस हद तक झूठ बोलते हो। उन्होंने एक बात कही थी कि दुबई में यॉच में कुछ हुआ था 15 दिन से, बोलते मैं अगर मुंह खोलूंगी तो बहुत चीज़ बाहर निकल जाएगी। तो क्या बोलना चाहोगे? दुबई में आपके और उनके बीच में कुछ हुआ था? मुझे कुछ देखे थे और दोनों भाग गए, तो वहाँ से भाग गए। कौन दोनों भाग गया था? राखी जी और एडवोकेट भाग गई थी। देखिए, वो एक रेस्पेक्टफुली लेडी है, वो बहुत बेहतरीन एडवोकेट है, उनका नाम ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। बार बार फाल्गुनी मैडम का नाम लेना आज उनके प्रोफेशन पे असर पड़ता है। ये गंदगी हमें नहीं करनी चाहिए जो राखी कर रही है। मैं राखी को भी कहूँगी, राखी अपना झूठ जो ये है ना खुद करो, फाल्गुनी मैडम को बीच में मत लो। फाल्गुनी मैडम वहाँ से नहीं भागे थे, वो एक बहुत अच्छी एडवोकेट है, वो एक दिमागदार औरत है, वो ऐसी गंदगी कभी नहीं करेंगे। और वो यॉट वॉट का क्या, यॉट में तो हम 2 घंटे के लिए घूमने गए थे। तो बोले आप 15 दिन रुके थे वहाँ यॉट के अंदर। पागल नहीं हो जाऊंगी, 15 दिन यॉट के अंदर कौन रुकता है? मैं यॉट के अंदर 15 दिन थी, मुझे पानी का फोबिया हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ भी बोलती हो क्या राखी? और क्या? और यॉट के अंदर पार्टी भी कुछ? अच्छा, यॉट के अंदर पार्टी हुई पार्टी में तो कुछ ऐसा हुआ कि वो देख के वहाँ से भाग गया। आपको काफी वाइल्ड हो गए थे ऐसा कुछ? यॉट के अंदर पार्टी हुई और पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि वो मुझे छोड़ के भाग गई। हाँ। तो क्या पानी में कूदी क्या? वो कैसे भागी चालू यॉट में से? आप लोग जब सुनते हो ये सारी चीजें तो सवाल नहीं करते हो, कैसे भागी वो वहां से? यॉट में से सीधा पानी में कूदी और भाग गई। और ऐसा वहां पे क्या हो रहा था? क्या था? आप बताइए, आपका पक्ष जो है आप रखिए, आप अपने साइड से बताइए। वो इतना खूबसूरत नज़ारा था यॉट का, कुछ करीबन 2 घंटे के लिए यॉट बुक की गई थी। मेरा तो देखिए फर्स्ट टाइम था दुबई का ट्रिप, वो यॉट का इतना खूबसूरत। यहाँ मैं हालांकि गई हूँ, यहाँ पे स्टार क्रूज़ ये सब में गई हूँ, बट यॉट ब्यूटीफुल। मैं कहूँगी अगर आप सब लोग दुबई जाते हैं, कभी कोई दुबई जाता है तो यॉट का मज़ा ज़रूर लीजिए। आप जब यॉट पे बैठते हो आपको पूरा दुबई दिखता है, पूरी दुबई ऐसे राउंड दिखती है, इतनी खूबसूरत दिखती है। 2 घंटे का एक राउंड होता है, वहाँ पे म्यूज़िक चलता है, स्लो म्यूज़िक होता है,
और हम वापस रिटर्न आते हैं। यहाँ तक यॉट में खाना अलाउड नहीं है, वो मुझे वहाँ जाके पता चला क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। फिर वहाँ पे हमने चिप्स खाए, मुझे खाने के लिए भी नहीं मिला था। यॉट में खाना वाना वो लोग अलाउड नहीं करते, उनका कोई रूल है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? और कोई क्वेश्चन? मुझे जानना है राखी सावंत यॉट में से कहाँ भागी? पानी में कूदी? क्या आपको स्विमिंग आती है? वो जो खाने को लेके जो वीडियोस आए हैं, काफी कुछ हुआ था उसमें, क्या कौन कुछ- सा खाना? जो उनकी मम्मी अरे वो- हाँ ना, वो नहीं, बिरयानी तो इतनी खा ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, बोला था उन्होंने कि खाने को लेके वो नहीं बोलिए 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 पूछिए, आप पूछिए। जी। वो खाने को लेके जो उनके आपके घर पे की जो वीडियो है, उस चीज को लेके, वो वीडियो में कितनी सच्चाई है वो जानना चाहूँगा कि वो वीडियो उसी दिन का था कि कोई दूसरे दिन का था, और वो वीडियो किसने निकाला था? फिर खाने का वीडियो किसने निकाला मुझे नहीं पता, बट ये उसी दिन का है जिस दिन ये दुखद घटना हुई थी। हम घर आए थे, उसके बाद सबको भूख लगी थी, मैंने तो कुछ नहीं खाया हुआ था। उसके बाद मैंने राखी को पूछा, आदिल को पूछा कि आप लोग क्या खाना खाओगे, तो उन लोगों ने कहा कि वो लोग नॉनवेज खाना चाहते हैं। फिर एक खाना ऑर्डर हुआ था वहाँ पे, बिरयानी। अब तो मुझे इतना याद हो गया है ना कि मैंने इतना रिपीट किया है, ये बिरयानी, चिकन चिल्ली और फ्राइड राइस। और ये बात सच है, ये खाना सबने खाया है, ये खाना मैंने भी खाया है। राखी सावंत, अन्न का तो अपमान मत करो। खा के मुकर रही हो, किसी का लेके मुकर जाती हो, खा के मुकर जाती हो, यही आता है तुम्हें सिर्फ झूठ बोलना। और अभी आपके पास और क्या एविडेंस है राखी के खिलाफ जो आप मीडिया को शो करना चाहते हो, दुनिया को शो करना चाहते हो कि राखी आपके ऊपर डिफेम कर रही है, फॉल्स एलिगेशन लगा रही है? बिल्कुल। तो मैं जो राखी मुझे बदनाम कर रही है, अब मैं यहाँ से सीधा ओशूरा पुलिस स्टेशन जा रही हूँ मेरे एडवोकेट के साथ। मैं अपने लिए लड़ना चाहती हूँ। अब मैं राखी के ऊपर लगाऊंगी सेक्शन 500 मानहानि, सेक्शन 504 एंड 506 धमकी देना, 509 महिला के चरित्र के ऊपर बोलना। उसको राखी सावंत किसी भी महिला के चरित्र के ऊपर उंगली उठाती है और जो चाहे बोलती है, तो राखी सावंत को ये बंद करना पड़ेगा। किसी भी महिला के ऊपर आप कोई भी टिप्पणी ना करें, किसी का भी चरित्र आप ना उछालें, और ख़ास करके उसका चरित्र जो लड़की मॉर्निंग कुछ आफ्टरनून 1 o'clock आपके स्टूडियो आती है, अपने स्टूडियो आती है, अपना काम करती है, 11:30 तक काम करती है, फिर वो अपने घर चली जाती है, आप उसके ऊपर ये सब इतने सारे एलिगेशंस लगा रही हो। तो राखी सावंत, मैं अपने पक्ष में खड़ी होने वाली हूँ। मैं यहाँ से सीधा ओशूरा पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और राखी सावंत के ऊपर ये सब धाराएं लगा रही हूँ और FIR भी करूँगी। राशि जी, कल हमने बातचीत की राखी से। राखी ने आपके खिलाफ लगातार ये कह रही कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और वो सुसाइड करने वाली, ऐसी भी इस तरह का वो कह रही है। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? मैं किसी को टॉर्चर नहीं कर रही हूँ और वो सुसाइड करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता है, उनका ज़ाती मामला है। आज सुसाइड करने वाली हूँ, ये धमकी देना भी गलत है। आप फिर से सामने वाले को धमकी दे रहे हो कि मैं सुसाइड कर रही हूँ। आप पहले प्रूफ करिए राखी सावंत, क्या हम आपको इस लेवल पे हरास कर रहे हैं या उल्टा आप हमें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ पे आप सबके बीच में बैठ के ये बोलूँ कि राखी सावंत के वजह से मैं सुसाइड करने वाली हूँ? जी नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग लड़की हूँ, मैं ऐसी कोई गलत चीज़ें नहीं करना चाहूँगी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और राखी सावंत ने जो मुझ पर एलिगेशंस लगाए हैं, मैं उसके लिए लड़ूंगी, ना कि झूठे अफवाहें फैलाऊंगी कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। थैंक यू। डन। थैंक यू।